जंगल में पंछी आपस में बात कर रहे थे। इस साल तो पिछले साल से भी ज्यादा गर्मी है। हाँ बहन, इस साल तो बहुत ज्यादा गर्मी है। हम पंछियों का जीना ही मुश्किल हो गया है। इंसानों ने कहीं पर भी जंगल नहीं छोड़े। हर साल जंगल नष्ट हो रहे हैं। इस वजह से बारिश भी कम हो रही है और बारिश के कम होने की वजह से गर्मी भी ज्यादा बढ़ गई है। वे लोग आपस में बात कर ही रहे थे कि तभी पिंकी मौसी वहाँ आ जाती है। सारे यहाँ पर क्यों इकट्ठा हुए हो? कोई मीटिंग चल रही है क्या? मुझे तो किसी ने नहीं बुलाया। अरे नहीं नहीं मौसी, यहाँ पर कोई भी मीटिंग नहीं चल रही है। हम सब तो इस जानलेवा गर्मी के बारे में बात कर रहे थे। हाँ, इस साल तो बहुत ही ज्यादा गर्मी है, लेकिन सिर्फ बातचीत करने से क्या होगा? हमें इसको कम करने का कुछ उपाय निकालना होगा। बारिश के मौसम में हम सब ने जो पानी बचाओ अभियान शुरू किया था, उस वजह से जंगल के तालाब में बहुत सारा पानी जमा हो गया है। इसलिए हमें इस साल पानी की कोई समस्या नहीं है। अगर समस्या पानी की नहीं है तो फिर किस चीज की है? मौसी, बारिश के मौसम में हमने अपना अपना घोंसला अच्छे से नहीं बनाया, जिस वजह से हमें गर्मी के मौसम में बहुत गर्मी हो रही है। हम उसी के बारे में बात कर रहे थे। इस बार तो मैं मेरा घोंसला बड़ी लकड़ियों से बनाने वाली हूँ। चलो अच्छा, अब मैं चलती हूँ, मुझे बहुत सारे काम हैं। 2-3 दिन ऐसे ही गुजर जाते हैं। पिंकी मौसी अपनी मेहनत और लगन से एक बहुत सुंदर घोंसला बनाती है। पिंकी मौसी सभी आते जाते पंछियों से कहती हैं, देखो मेरा घोंसला कितना अच्छा बना है। मैं बूढ़ी हूँ फिर भी मैंने कितना सुंदर घोंसला बनाया है। तभी कालू कौवा वहाँ पर आ जाता है। क्यों रे आलसी कौवे, आ गया जंगल घूमकर? वैसे भी तुझे कोई दूसरा काम भी नहीं है। देख मैंने कितना सुंदर घोंसला बनाया है। अब इस बार मुझे गर्मी की कोई समस्या नहीं होगी। पिंकी मौसी ने बिना वजह ही कालू को डांट लगाई थी, जिस वजह से कालू को गुस्सा आ जाता है और वो सोचता है, देखना इस बार मैं ऐसा घोंसला बनाऊंगा कि सभी देखते रह जाएंगे। कालू वहाँ से चला जाता है और उड़ते उड़ते मिट्टी के व्यापारी के पास आ जाता है। अरे कालू, आज यहाँ कैसे? जी, मुझे थोड़ी सी मिट्टी चाहिए थी। मिट्टी तो मैं दे दूंगा, लेकिन तुम्हें पता है मैं एक व्यापारी हूँ। मैं उधार का व्यापार नहीं करता। मुझे मिट्टी के बदले तुमको कुछ न कुछ तो देना ही पड़ेगा। जी भाई साहब, मैं मिट्टी के बदले आपको कुछ अनाज दे दूंगा। ठीक है कालू, अभी तो तुम बोल रहे हो, बाद में पलटना मत। अरे नहीं नहीं भाई साहब, जितनी जल्द हो सके मैं आपको अनाज ला कर दूंगा। व्यापारी पंछी कालू को मिट्टी दे देता है। कालू मिट्टी लेकर झरने के पास वाले पेड़ पर आ जाता है। अरे वाह, ये जगह तो बहुत अच्छी है। मैं यहीं पर अपना मिट्टी का घर बनाऊंगा। यहाँ झरना भी पास में है, जिससे मुझे पानी लाने में आसानी होगी। कालू दिन रात मेहनत करके एक मिट्टी का घर बना लेता है। कालू अपना मिट्टी का घर ठंडा रखने के लिए झरने का पानी लाकर उसमें डाल रहा था। अरे वाह, देखते देखते तो मेरा घर बहुत अच्छा बन गया। मेरे जैसा घर पूरे जंगल में किसी के पास नहीं होगा। चलो अब मैं थक गया हूँ, मैं थोड़ा आराम कर लेता हूँ। ऐसा बोलकर कालू अपने मटके के घर में आराम करने के लिए चला जाता है। इधर पिंकी मौसी अपने घोंसले से बहुत ज्यादा परेशान थी। हाय रे, ये गर्मी, मैंने इतनी मेहनत में घर बनाया लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। गर्मी तो वैसी की वैसी है। चलो मैं बाहर जाकर थोड़ा अनाज ले आती हूँ, बाद में और ज्यादा धूप हो जाएगी। पिंकी मौसी अनाज लेने के लिए अपने घोंसले से निकल पड़ती है। जैसे ही मौसी झरने के पास आ जाती है, उसे कालू कौवे का मटका घर दिखाई देता है। अरे वाह, ये घर तो कितना अच्छा है। इस आलसी कौवे ने तो कमाल ही कर दिया। मौसी कालू के घर के पास आ जाती है। अरे कालू, तुमने कितना सुंदर और अच्छा घर बनाया है। क्या तुम मुझे भी एक घर बना दोगे? ऐसा घोंसला बनाना आसान काम नहीं है पिंकी मौसी। मैंने बहुत मेहनत करके ये मटका घर बनाया है। इसको बनाने में बहुत समय लगता है और इसमें मैं समय समय पर झरने का पानी डालता हूँ, तब जाकर ये मटका ठंडा रहता है। पिंकी मौसी कालू का घर देखकर बहुत जल रही थी। मुझे कुछ भी करके इसका घर लेना होगा। देख लेना कालू, मैं कुछ भी करके इस घर पर कब्जा कर ही लूंगी।
पिंकी मौसी पेट में दर्द होने का नाटक करती है। अरे रे, मर गई रे। ये अचानक मेरे पेट में दर्द क्यों हो रहा है? क्या हुआ पिंकी मौसी, आप ठीक तो हो ना? मेरे पेट में बहुत दर्द हो रहा है कालू। शायद ये गर्मी की वजह से हो रहा है। अगर कहीं मुझे ठंडी जगह पर आराम करने को मिल जाए तो शायद मेरा पेट दर्द ठीक हो जाएगा। कालू को पिंकी मौसी पर दया आ जाती है। मौसी, आप मेरे बनाए हुए मटके के घर पर आराम कर लीजिए, आपको उसमें अच्छा लगेगा। तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया कालू। मैं तो घर से अनाज लेने निकली थी, पर लगता है आज मुझे भूखे पेट ही सोना पड़ेगा। आप चिंता मत कीजिए पिंकी मौसी, मैं आपके लिए अनाज ले आऊँगा। वैसे भी मुझे अपने लिए भी अनाज लेने जाना है। कालू अनाज लेने के लिए निकल पड़ता है। रात हो गई थी, पर पिंकी मौसी तो अभी तक कालू के घर पर ही आराम कर रही थी। इसे कहते हैं सुकून भरी जिंदगी। मुझे तो बना बनाया ही घर मिल गया, और वो भी इतना ठंडा। कालू अनाज लेकर वापस अपने घर लौट ही रहा था कि रास्ते में उसे व्यापारी पंछी मिल जाता है और वो उसका रास्ता रोक लेता है। क्यों कालू, कहाँ जा रहे हो इतनी रात में? तुमने मिट्टी के बदले अनाज देने को कहा था, क्या तुम भूल गए? अरे बाप रे, मैं तो इसके बारे में सच में भूल ही गया था। अभी के लिए मुझे इसे संभालना होगा, फिर बाकी का बाद में देखते हैं। अरे नहीं नहीं भाई साहब, मैं तो आपके लिए ही अनाज इकट्ठा कर रहा हूँ। अभी के लिए आप ये अनाज रख लो, बाकी का मैं कल दोपहर तक दे जाऊँगा। ठीक है कालू, अगर कल दोपहर तक तुम अनाज लेकर नहीं आए तो तुम जानते ही हो कि मैं आगे क्या कर सकता हूँ। हाँ भाई साहब, आप चिंता मत कीजिए, मैं पक्का आ जाऊँगा। कालू किसी तरह से अपनी जान छुड़ाकर अपने घर वापस आ जाता है। वो देखता है कि पिंकी मौसी अभी तक उसके घर पर आराम कर रही थी। अरे पिंकी मौसी, आप गई नहीं अभी तक? क्या करूँ कालू, मेरा पेट दर्द तो कम ही नहीं हो रहा है। अगर मैं भी चली गई तो बाहर की गर्मी की वजह से मेरा पेट और भी दर्द करने लगेगा। अगर तुम्हें कोई दिक्कत ना हो तो आज के लिए तुम मेरे घोंसले में रह सकते हो। कालू पिंकी मौसी की बातों में आ जाता है। ठीक है मौसी, पर सिर्फ आज रात के लिए। बेचारा कालू कितनी आसानी से मेरी बातों में आ जाता है। चलो, मैं अब इस ठंडे घर में आराम से सोती हूँ। कालू पिंकी मौसी के घोंसले में आ जाता है। अरे ये घर कितना गर्म है, पर क्या करूं, पिंकी मौसी के लिए तो इतना करना ही पड़ेगा। मैं आशा करता हूं कि कल सुबह तक पिंकी मौसी का पेट दर्द ठीक हो जाए। मैंने अभी अभी तो ठंडा घर बनाया था और मुझे ही उसमें रहने नहीं मिला। सुबह हो जाती है, लेकिन कालू दोपहर तक थके होने के कारण सोता रहता है। आखिर उसने अपना घर बनाने में 2-3 दिन लगातार मेहनत जो की थी। तभी व्यापारी पंछी कालू के मिट्टी के घर के पास आ जाता है। अरे दोपहर हो गई है, फिर भी ये आलसी कालू घोड़े बेचकर सो रहा है। मैं अभी इसको अच्छा सबक सिखाता हूँ। रामू, जाओ कालू के घर को नीचे गिरा दो। व्यापारी पंछी अपने सेवक को कालू कौवे के घर को नीचे गिराने का आदेश देता है। व्यापारी पंछी का सेवक कालू के घर को पैर मारकर नीचे गिरा देता है। घर मिट्टी का था, इसी वजह से नीचे गिरते ही टूट गया। तभी पिंकी मौसी मिट्टी के घर से बाहर गिर गई। ओए माँ, मर गई रे। क्यों रे शैतानो, रुको मैं तुम लोगों को अभी बताती हूँ। पिंकी मौसी को देखते ही व्यापारी पंछी का सेवक वहाँ से भाग जाता है। अरे रामू, मुझे अकेला छोड़कर कहाँ भागा जा रहा है? अरे मालिक, जान है तो जहान है, मैं तो चला। तेरा सेवक तो भाग गया, अब मैं तुझे नहीं छोड़ूंगी। पिंकी मौसी व्यापारी पंछी को जोर जोर से मारने लगी। ये सब कालू कौवा ऊपर से देख रहा था। अरे बाप रे, पिंकी मौसी का ये रूप तो मैं पहली बार देख रहा हूँ। मुझे जाकर उस व्यापारी पंछी को बचाना होगा। अरे ओ बदमाश, तू मुझे मारना चाहता था, मुझे पिंकी मौसी को। अरे पिंकी मौसी, मुझे छोड़ दो। मुझे लगा इस घर में कालू कौआ है, मैं तो उसको सबक सिखाने आया था। मुझे क्या पता उसमें आप थी। तभी वहाँ कालू आ जाता है। अरे मौसी, छोड़ दीजिए इसे, इसकी कोई गलती नहीं है। मैंने ही ये घर बनाने के लिए इस व्यापारी पंछी से मिट्टी उधार ली थी और इसके बदले मैंने इन्हें अनाज देने का वादा किया था। आज दोपहर तक मुझे इनको अनाज देना था, पर वो मैंने नहीं दे पाया, इसलिए इन्होंने मेरा घोंसला तोड़ दिया। अच्छा, अब तो ये मुझसे और पिटेगा।
क्यों रे व्यापारी पक्षी, क्या ये जंगल तेरे बाप का है जो तू मिट्टी बेच रहा है? अब तुझे हम दोनों को मिट्टी का घर बना कर देना होगा। हाँ हाँ पिंकी मौसी, मैं आप दोनों को घर बना कर दूंगा और सारे पक्षियों को फ्री में मिट्टी बांटूंगा। अब तो मुझे छोड़ दो। व्यापारी पंछी ने जैसा कहा था उसने वैसा ही किया। उसने कालू और पिंकी मौसी को मिट्टी का घर बनाकर दे दिया और साथ ही पूरे जंगल में सभी पंछियों को फ्री में मिट्टी बांट दी। सारे पंछियों ने मिलकर अपने अपने लिए मिट्टी के घर बना लिए और खुशी से अपने ठंडे ठंडे घर में रहने लगे। अरे पिंकी मौसी, क्या अब आपका पेट दर्द ठीक हो गया? ओई माँ, मर गई रे। उस व्यापारी पक्षी को मारते मारते अब तो मेरा पेट दर्द और भी बढ़ गया है। अरे पिंकी मौसी, आप भी ना। अगर आपको ये स्टोरी पसंद आए तो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।